हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज में देखिए आपको हम क्या यहां बताएंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज, जैसा कि इसका क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास स्टीरियो आइसोमर था। स्टीरियो आइसोमर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वन इज नेम्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज एंड अनदर नेम्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज। अब ऑप्टिकल, यहां आप देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल अकाउंट इसका बताएं तो हिस्टोरिकल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा है एक फ्रेंच फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जीन बैप्टिस्ट बायोट। वो क्या है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में स्टडी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं नेचर में जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यानी ऐसी लाइट तो एक ही प्लेन में ट्रेवल करती हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। बहुत सारे स्पीसीज नहीं रोटेट करते, बल्कि बहुत सारे स्पीसीज रोटेट कर देते हैं। तो उनकी वो स्टडी कर रहे थे और उसी के बेस्ड पर ये पड़ा हुआ है। अब जरूरत यह है कि व्हाट द नीड ऑफ स्टडी ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज ऑफ योर स्टैंडर्ड, जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, और आपके नेचर में, आपकी लाइफ में उनका क्या यूज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर कि जितनी भी चीजें बायोमॉलिक्यूल हैं, जितनी भी चीजें आप खाते पीते हो, पीने की बात छोड़ दो, जितनी खाते हैं आप, वाटर को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें आपने देखा ऑप्टिकल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज और रोटेट करते हैं, और तभी आपको उसकी जरूरत है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। हार्मोन्स एंड एंजाइम किसके बने होते हैं? तो आप ये देखोगे कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब बात होती है कि प्रोटीन किसकी बनी है, तो प्रोटीन बनी अमाइनो एसिड की, और सभी अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक छोड़कर, पहला अमाइनो एसिड छोड़ दिया जाए तो ऐसे केस में आप ये देखोगे, यानी जितने अमाइनो एसिड ऑप्टिकली, अब ऐसे बात करते हैं हम एंजाइम। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम भी वही हाल हो गया, मेरी सीधे सीधे हार्मोन्स एंजाइम। अब ये बात ये है कि जितने हमारे अंदर यानी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज में, एनाबॉलिक एक्टिविटीज में जो भाग लेते रहते हैं, वो सारे के सारे एक ऑप्टिकली एक्टिव स्पीसीज हैं। इसका मतलब हम जो खाते पीते हैं वो सारी चीज ऑप्टिकली एक्टिव है, तभी तो उनका कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप और आगे चैप्टर्स पढ़ोगे, और 12th में अगर आप सीबीएसई और चाहे आप कोई बोर्ड का किसी भी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड में हो, तो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, उसमें आपसे स्टडी किया जाएगा कायरल ड्रग्स। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कायरल का नाम आता है बार बार, और कायरल ड्रग्स आपको स्टडी करने के लिए आती है। और वही कायरल का मतलब यही होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग्स। इसका मतलब है जितनी चीजें आप खाते पीते हो सारी ऑप्टिकली एक्टिव है। इवन मेडिसिन जितने यूज करते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हो और चाहे एनाल्जेसिक हो, एंटीपायरेटिक्स, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे इवन आप देखते हो ना, एनाल्जेसिक यूज करते हो ब्रूफेन, तो आइब्रोप्रोफेन जो है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी कुल मिला करके नॉट ओनली एंटीबायोटिक, हम नॉर्मली जो मेडिसिन यूज करते हैं सारे के सारे क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। हम यहाँ एक सिंपल सी बात बताएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ जानना जरूरी है। जैसे अभी नाम आएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनो मीन्स क्या होता है? सेम। क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। लाइट सेम कलर की, यानी सिंगल कलर की अगर हम लाइट आपको दे दें, तो बताइए लाइट का कौन सा पैरामीटर हम कांस्टेंट कर दें कि लाइट का कलर सेम हो जाए? यू नो वेरी वेल, कलर किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ के ऊपर। तो वेवलेंथ अगर सेम हो जाए तो इसका मतलब उसका कलर क्या हो गया? सेम हो गया। तो सिंपल सा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज होगा। और दूसरा एक होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका मतलब लाइट तो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ये भाई सीधी जाता है, मगर डायरेक्शन तो हर डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम स्टडी करने के लिए उस लाइट को हम पीपीएल बनाते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाते हैं बाई डिवाइस। अब जरूरत है अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट द नीड ऑफ स्टडी ऑफ व्हाई यू टेक द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या आप मोनोक्रोमेटिक लाइट ही क्यों लेते हो? मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के ऊपर हमको स्टडी करना है, यार ये लाइट को घुमाता है कि नहीं घुमाता। अब आपने कोई लाइट ले लिया, मान लीजिए बल्ब ले लिया, किसी तरीके से लाइट निकल रहा है। अब इसमें हर तरह की लाइट है, समझ लो। अब कुछ इसमें हर तरह की वेवलेंथ है, कुछ वेवलेंथ यहां तक पहुंचती है, कुछ यहां तक पहुंचती है, कुछ यहां तक पहुंचती है, और कुछ यहां तक जाती है, कुछ यहां तक जाती है। अब आप सोचो कि इसके ऊपर प्रेशर कैसे पड़ा। कुछ लाइटों का तो प्रेशर ही नहीं पड़ रहा है, और कुछ ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ कम प्रेशर डाल रहे हैं।
कहने का मतलब हम जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम पड़ रहा है, जरूरत क्या है, हमको जरूरत यह है कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर दें। जो मटेरियल को हमको स्टडी करना है उस पर हम लाइट डालते हैं, और लाइट मतलब वो जो लाइट का इंस्ट्रूमेंट जिससे लाइट निकल रही है उसको हम ऐसी जगह फिक्स करें कि इसके ऊपर जो लाइट पड़े वो प्रॉपर पड़े, बराबर पड़े, इसमें अनइक्वल प्रेशर का कोई मैटर ना आए, इसीलिए लिया जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। और प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब भाई हम स्टडी यहाँ कर रहे हैं, अब लाइट इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जरा क्या लेना देना है हमको उससे, हमको क्या लेना देना है, एक ही प्लेन पर लाइट पड़े, इसलिए हम प्लेन पोलराइज लाइट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि प्लेन पोलराइज लाइट डेवलप कैसे किया जाता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ, आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, है ना। आपने देखा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लाइट है, हर डायरेक्शन में ये लाइट जा रही है, हाँ, और लाइट तो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, बट लाइट ट्रेवल करना है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये खास बात आपकी देखिए। अब देखो होता क्या है, इसको एक ही प्लेन पे ले आने के लिए हम यहाँ क्या यूज कर देते हैं, प्रिज्म यूज कर देते हैं, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। अब देखो दोनों प्रिज्म लेकर के हम ऐसे अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आप ये समझिए, और जोड़ते किसको है, ये कनाडा बाल्सम, अब यहां लिखने की इतनी स्पेस नहीं है, हम कनाडा बाल्सम बोलते हैं। आप देखिए, जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, स्लाइड वगैरह बनाते हो, परमानेंट स्लाइड बनाते हो, तो आपको एक लेटेक्स मिलता है व्हाइट कलर का, बॉटल छोटी सी रहती है, उसमें कनाडा बाल्सम लिखा रहता है। कनाडा बाल्सम आप समझिए लेटेक्स है, प्लांट का नाम है कनाडा बाल्सेमिया, कनाडा में एक प्लांट पाया जाता है, उसके लेटेक्स से बनाया जाता है। अभी सोचो कि वो लेटेक्स को मुझे क्या जरूरत पड़ी इसमें जोड़ने के लिए, तो उसका मतलब ये है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, इसलिए हम कनाडा बाल्सम बोलते हैं। वैसे इस प्रिज्म का नाम क्या है, निकोल प्रिज्म, है ना। आप क्या यूज करते हो, निकोल प्रिज्म यूज करते हो, कोई दिक्कत। काम क्या करता है पोलराइड का, इसलिए हम पोलरॉइड भी बोलते हैं इसको। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो, पोलराइड भी बोल सकते हो, क्योंकि पोलराइजेशन करता क्या है, देखो अब ये करेगा क्या, इसकी वजह से सिर्फ एक ही प्लेन की लाइटें बाहर आएंगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक ही प्लेन की लाइटें बाहर आती है, और हम इसी को प्लेन पोलराइज लाइट के नाम से बोलते हैं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। अब होता क्या है कि वो मटेरियल हमको जिसको स्टडी करना है वो यहां हम यूज करते हैं। ये देखिए, यही तो मेन इंपॉर्टेंट है स्टडी करने का, यानी हम प्रैक्टिकल कर क्यों रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि इसमें हम मटेरियल जो है उसको डाल के रखा है, इसी मटेरियल को हमको स्टडी करना है, ओके। और इसी को हम किस नाम से बोलते हैं, दिस इज नोन एज पोलरीमीटर ट्यूब। ये पोलरीमीटर ट्यूब है, ये पोलीमीटर ट्यूब है, और वो मटेरियल है जो पोलीमीटर ट्यूब में डाला जाता है, ठीक, पेस्ट डाल दिया उसका सोल्यूशन बना करके। अब चक्कर ये है कि अगर ये मटेरियल लाइट को नहीं घुमाता, मान लीजिए प्लेन पोलराइज ये मटेरियल जो रखा है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लाइट को इधर उधर रोटेट नहीं करता है, जब लाइट को नहीं रोटेट करेगा तो ये सीधे सीधे लाइट को कैसी निकल जानी चाहिए, ऐसी निकल जानी चाहिए भाई, एक प्लेन पे ऐसे निकल जाना चाहिए। और अगर ये रोटेट करेगा तो सोचो, अगर ये रोटेट करेगा तो लाइट या तो ऐसे निकलेगी भाई, या तो ये ऐसे घुमा देगा थोड़ा सा, और या तो इसमें इसको उल्टा घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, कुछ पता नहीं लाइट किधर निकलेगी। अब हम इसको पता लगाने के लिए इसने लाइट को घुमाया था या नहीं घुमाया था, एक निकोल प्रिज्म हम और यूज करते हैं सिमिलर, इसका नाम होता है एनालाइजर। क्यों, वर्क के अनुसार नाम रखें, क्योंकि एनालाइज करते हैं ये, हम इसको क्या है किस नाम से बोलते हैं, एनालाइजर के नाम से बोलते हैं। अब एनालाइजर के नाम से बोले, इसको एनालाइज किया जाता है। अब मान लीजिए अब अगर ये लाइट बाहर निकल गई, जैसा का तैसा बाहर निकल गया, तो समझ लो इसने प्लेन पोलराइज लाइट को बिल्कुल इधर से उधर नहीं घुमाया, सीधे सीधे बाहर निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सोचो अगर कोई लाइट नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ इस प्लेन पे लाइट जाता था, इसने इसके प्लेन को टर्न किया, राइट किया या लेफ्ट किया पता नहीं, टर्न कर दिया। अब टर्न करने के बाद ये किस लाइट को बाहर निकालेगा, ये लाइट उसी लाइट को बाहर निकालेगा जो उस प्लेन पे आ रही है। अगर उस प्लेन पे लाइट ही नहीं आई तो बाहर कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन ये स्टैंड पे लगाया जाता है और फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम रोटेट करा सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं इसको। सपोज अगर हम इस प्रिज्म को रोटेट करा देते हैं, मान लीजिए हमने रोटेट करा दिया कितना, मान लो हमने इसको थीटा एंगल रोटेट करा दिया। अब देखो यहां समझने की बात है, वो समझिए, हमने जब इसको थीटा एंगल ऐसे रोटेट करा दिया, कैसे, ऐसे रोटेट करा दिया। जब ऐसे रोटेट किया तो देखा लाइट निकलना शुरू हो गई पूरी, यानी प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे निकलना शुरू हो गई।
अब इससे आपको क्या पता चलता है बोलो? इससे ये पता चलता है कि भाई लाइट इस प्लेन पे आ गई थी, इसने इसको घुमाया, थोड़ा सा प्लेन हो गया, अब हमने इसको घुमाया, इतना घुमाया कि इसका प्लेन मिल गया इसको, और प्लेन मिल गया तो लाइट बाहर निकलना शुरू हुई। इसका मतलब अगर हमने इसने थीटा एंगल घुमाया तो इसका मतलब इस लाइट ने भी इसको कितना घुमाया होगा? थीटा एंगल रोटेट किया होगा। इसीलिए तो ये प्लेन पोलराइज लाइट यहां बाहर निकलना शुरू हो गई, और इसी का नाम रखा गया क्या? इसी थीटा को हम किस नाम से बोलते हैं? ऑब्जर्व्ड रोटेशन। देखा आपने, ये थीटा हमारा ऑब्जर्व रोटेशन है। हमने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करने पर जो रोटेशन हमको मिला उसी को हम ऑब्जर्व रोटेशन के नाम से बोलते हैं। इट इज क्लियर? अब बात आती है आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। इसमें सब कुछ आप जानते हैं। यहाँ मटेरियल है, आप यूज कर सकते हैं। मटेरियल यूज फॉर स्टडी, स्टडी के लिए जो भी मटेरियल आप यूज करो यहां लिख सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फा। अल्फा इसको एक नाम आता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अब क्या है स्पेसिफिक रोटेशन? अगर हम किसी की स्पेसिफिक रोटेशन निकाले जाते हैं, इसका मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्पेसिफिक रोटेशन अगर निकाले तो हम उसको स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। जैसे इसका लेमडा हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो। लेमडा मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। और मोनोक्रोमेटिक लाइट आजकल मिलता है मार्केट में, सोडियम लैंप मिलता है। सोडियम लैंप का डी लाइन आप यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ का स्पीसीज मिलेगी और आप उस लाइट को यूज कर सकते हैं। पहले सोडियम लाइट की स्ट्रीट वगैरह पे भी लगता था, आपने देखा येलो कलर की लाइटें होती हैं। अब देखिए, इसको हम थीटा ही बोलते थे, मगर उस रोटेशन को अगर एक स्टैंडर्ड कंडीशन में नापा जाए, पर्टिकुलर लैम्डा कांस्टेंट हो, और ड्यूरिंग दैट होल एक्सपेरिमेंट आप उसका टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, ऐसी कंडीशन पर अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन निकालें तो उसका आंसर आएगा थीटा बाई सी इंटू एल। थीटा बाई सी इंटू एल। अब थीटा क्या है? थीटा आपको पहले पता, मुझे बताने की जरूरत है। ऑब्जर्वर रोटेशन, यानी जो प्रैक्टिकल करने पर आपको रोटेशन मिला वही थीटा है। अब दूसरा देखिए, सी क्या है? सी क्या है यहां जानिए, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल। अभी जो बात हो रही थी, मटेरियल इन पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर ट्यूब यानी पोलरीमीटर ट्यूब में जो मटेरियल का कंसंट्रेशन, मगर ध्यान रखना इन ग्राम पर एमएल, कोई भी गलती नहीं करिएगा। अगर ग्राम पर एमएल में नहीं दिया गया है तो आपको ग्राम पर एमएल में उसको बनाना पड़ेगा, नहीं रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। और दूसरा यहां बात करते हैं लेंथ, एल। लेंथ एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर ट्यूब, अब लेंथ पोलरीमीटर ट्यूब निकालेंगे तो ध्यान, और इसमें भी ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज इन डेसीमीटर। डीएम में अगर डेसीमीटर में नहीं दिया गया है तो आप उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करने के बाद तब जाके उसको कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से प्रॉब्लम आई। अब आपको अगर सवाल कभी पूछा गया प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या पूछते हैं? आपको थीटा दिया रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल इन पोलरीमीटर ट्यूब दिया रहेगा और लेंथ भी दिया रहेगा ना। अब आपसे क्वेश्चन इसमें क्या बोल सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, चलिए अगर हम मटेरियल का, इस मटेरियल का कंसंट्रेशन हाफ कर दें, लेंथ डबल कर दें, तो बताओ क्या है स्पेसिफिक रोटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पता लगा लेंथ को बड़ा कर दिया, कंसंट्रेशन कम कर दिया, कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दिया, लेंथ को कम कर दिया। इस तरीके से आपको स्पेसिफिक रोटेशन पूछते हैं। इसमें सारी चीजें, यानी ऑब्जर्व रोटेशन भी दिया रहेगा, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब भी रहेगा, और आपके पास कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा। एवरीथिंग इज गिवन इन द, आप कर सकते हैं प्रॉब्लम, और आपको प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व करनी है। ओके, इट इज क्लियर? बात समझ में आई होगी। तो यहाँ एक सिंपल सा मैंने आपको बताया ये क्या इंस्ट्रूमेंट या जो यूज किया जाता है ये। अब ये जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जो एग्जाम देने जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये प्रॉब्लम पूछा जाता है। हाँ, इसके आगे वाले जो स्लाइड में आपको बनाऊंगा उसमें आपको आप देखेंगे कि हम एक्चुअल जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइंट बाई पॉइंट, कि व्हाट इज द असिमेट्रिक कार्बन एटम, यानी इसमें टर्मिनोलॉजी यूज हुई केवल थोड़ा सा। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, निकोल प्रिज्म क्या है, आपने देखा ये पोलराइड है। प्लेन पोलराइज लाइट इससे निकलता है, फिर ये पोलरीमीटर ट्यूब बताया, ये बताया। और ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आप छोटे कंपटीशन देने जा रहे हो तो जैसे आपने देखा ना कि टेम्परेचर किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं, आपने देखा।
ऐसे आपसे पूछा सन का टेम्परेचर किससे नापते हैं, आप लोग पायरोमीटर से नापते हैं। आप लोगों का मिल्क है, मिल्क की क्वालिटी कैसे नापी जाती है, आप बोलोगे लैक्टोमीटर से नापी जाती है। वैसे बोला जाता है ऑप्टिकल रोटेशन नापने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो वो क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। दिस इज नोन एज पोलरीमीटर ट्यूब, है ना, समझ में आया। तो ये रहा आज का मैंने आपको ये बताया, और बहुत ध्यान से आप इसको देखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको सीधे सीधे बताएंगे कि क्या है असिमेट्रिक कार्बन एटम और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और आगे आगे आप देखते रहिए। तो फॉर दिस यू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ओके, थैंक यू।